Hello guys, welcome to the YouTube channel of Dips Academy. Today we'll be discussing another question from real analysis. Basically question is from different domain. The question is from NBHM 2020. I really like the question because question is from multivariable calculus and it involves some special theorems. कुछ बढ़िया से theorems use करेगा ये question. Trivial नहीं है but अच्छा question है. Let's see क्या है इस क्वेश्चन में कि कंसिडर अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। तो ये आर स्क्वायर टू आर पढ़ के आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होगा, टू वेरिएबल का होगा ना। ठीक है, डिफाइंड बाय एक सिंपल सा एक्सप्रेशन, क्या, x प्लस वाई। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, फंक्शन ये है मेरे पास, राइट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ठीक है, पहले में देखो हर ऑप्शन में लगभग एक ही बात हो रखी है कि इमेज अंडर एफ है ना, इमेज अंडर एफ ऑफ एनी ओपन सेट इज ओपन, इमेज अंडर एफ ऑफ एनी क्लोज सेट इज क्लोज, और डेंस सेट की डेंस आएगी क्या इमेज, और लास्ट में क्या डिस्क्रीट सेट की डिस्क्रीट आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो लिखा है वर्ड ओपन, इसका मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है, डेंस का मतलब क्या है, और डिस्क्रीट का मतलब क्या है। आई होप ये तीन वर्ड्स ओपन, क्लोज एंड डेंस आपसे फेमिलियर होंगे, आपको अच्छे से आते होंगे। डिस्क्रीट के बारे में थोड़ा एम्बिग्यूटी रहती है सबको। बेसिकली डिस्क्रीट का मतलब ये है, कोई सेट डिस्क्रीट तब होता है कि मान लो मैं पिक्चराइज कर रहा हूं अभी यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, और फॉर एग्जांपल आप सेट ऑफ नेचुरल्स ले लो, 1 2 3, ऐसे तो होते हैं रियल लाइन पे ना, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड सो, राइट। अगर आप इस नंबर को डिस्क्रीट बोलना चाहते हो या फिर इस पूरे सेट को आप डिस्क्रीट बोलना चाहते हो, तो आपको इस नंबर के अराउंड एक बॉल मिलनी चाहिए जिस बॉल में सिर्फ ये 1 ही आए, मतलब ये खुद ही आए और कोई एलिमेंट ना आए। फॉर एग्जांपल अगर 3 को मैं डिस्क्रीट बोलना चाहता हूं तो मुझे इसके अराउंड एक ओपन बॉल मिलनी चाहिए जिसमें सिर्फ 3 ही आए, तो मैं इसको डिस्क्रीट क्लेम कर पाऊंगा। ये मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। अदरवाइज डिस्क्रीट का मतलब होता है सबस्पेस टोपोलॉजी में कि ओपन सेट मिलना जो किसी और के साथ इंटरसेक्ट ना करे। तो मैं सबस्पेस टोपोलॉजी में आपको लेके जाना नहीं चाहता, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पॉइंट्स को डिस्क्रीट कब बोलेंगे, जब उनके अराउंड एक बॉल मिल जाए जिसमें सिर्फ वो एक ही पॉइंट आए। और आप देख लो सेट ऑफ नेचुरल्स के लिए हर पॉइंट के लिए आपको एक बॉल मिल जाएगी, हाफ डिस्टेंस वाली है ना, हाफ रेडियस वाली, जिसमें सिर्फ ये 2 ही आ रहा होगा, जिसमें सिर्फ 3 ही आ रहा होगा, बाकी और एलिमेंट नहीं आएंगे ना, एक ही आएगा ना एक टाइम पे। ठीक, मतलब डिस्क्रीट का मतलब हमें क्लियर हो गया कि डिस्क्रीट सेट होता क्या है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कि इमेज अंडर एफ ऑफ ओपन सेट इज ओपन। जब ओपन किसी भी ओपन सेट की इमेज अगर ओपन आ जाए तो उस फंक्शन को बोलते हैं ओपन फंक्शन या फिर ओपन मैप। मतलब अगर कोई ओपन सेट लिया मैंने डोमेन आर स्क्वायर से और उसकी इमेज, उसके ऊपर एफ अप्लाई करने के बाद जो इमेज आएगी अगर वो आर में ओपन आएगी और ये हो रहा होगा मेरा फॉर एवरी ओपन सेट फ्रॉम आर स्क्वायर, तो इस मैप को बोलेंगे ओपन मैप। और सेकंड में ऐसे ही क्लोज की क्लोज मतलब कि क्लोज मैप, और सी में डेंस की डेंस। ठीक है, और डेंस की डेंस के लिए ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करी गई है, तो इसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। और डी में डिस्क्रीट सेट की बात हो रही है। ठीक है, ओपन से ओपन लेके जाने के लिए, मतलब ओपन मैप क्लेम करने के लिए बहुत फेमस थ्योरम है ओपन मैपिंग थ्योरम। मैं इतना स्लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल है, बहुत लोग इससे फेमिलियर नहीं होते। मैं आराम से आपको बताने जा रहा हूं कि ओपन मैपिंग थ्योरम होती क्या है। फंक्शनल एनालिसिस में बेसिकली ओपन मैपिंग थ्योरम ये होती है कि एनी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर इफ इट्स सर्जेक्टिव, तो आई थिंक बेनेट की कंडीशन नेसेसरी होती है, तो वो एक ओपन मैप बन जाता है। इसमें क्या होने वाला है, आपको क्या चाहिए, अगर ये फंक्शन f, if f is continuous and surjective, surjective का मतलब on to, right? f is continuous and surjective, then f is open map। अगर ये फंक्शन मैंने कॉन्टिन्यूअस क्लेम कर दिया और सजेक्टिव क्लेम कर दिया तो ये पक्का ओपन मैप ही बनेगा। चलिए देखते हैं। पहले टर्म, पहली कंडीशन x प्लस वाई
इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों? बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल, है ना, ये तो डिफरेंशिएबल भी है, राइट। एक पॉलिनोमियल है ना एक्स और वाई में, टू वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो बन गया, है ना। दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, या फिर सेकंड स्टेटमेंट। हमें ओपन मैपिंग थ्योरम के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है कि अगर वो सर्जेक्टिव भी हो जाए तो वो एक ओपन मैप बन जाएगा। ये तो मैं लिख रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, अगर आप एग्जाम में बैठे होते आपको साफ साफ दिख रहा होता क्या कि अगर मैं y को डिलीट कर दूं, यहां से भी y को डिलीट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी मैं x लूंगा यहां पे वही x आ रहा है ना, जो भी मैं x यहां से उठाऊंगा वही x मेरा यहां पे आ रहा है। अगर मैं y को भूल जाऊं तो इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर का एक टप्पल छोड़ दो तो ये पूरा r दे देगा। नहीं समझ में आ रहा, मैं लिख के बताता हूं कैसे। अगर मैं देखूं इन एलिमेंट्स की इमेज को, इनको x, 0, देखो ये जो x, 0 है आर स्क्वायर में बिलोंग करता है, पक्का बिलोंग करता है। और इसकी इमेज में देखूं ऐसे कर दूं, क्या होगा, x प्लस वाई तो होगा, y की वैल्यू 0 है, ये क्या होगा, x होगा ना। इसका मतलब ये है कि फॉर एनी गिवन x फ्रॉम R, यहां से कोडोमेन से उसके कोरस्पोंडिंग आपको प्री इमेज मिल गई, कौन सी, x, 0। इसका मतलब ये हो गया कि f इज ऑन टू या सर्जेक्टिव। तो भाई अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ऑन टू है तो क्या बनेगा, ओपन मैप नहीं बनेगा। इसका मतलब ये फंक्शन ओपन सेट को ओपन पे लेके जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या है, ये ट्रू है, राइट। ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो गया, स्टेटमेंट जो ए है वो ट्रू हो गई। अब बी की बात करते हैं, इमेज अंडर एफ ऑफ एनी क्लोज सेट इज क्लोज, और डी है इमेज अंडर एफ ऑफ एनी डिस्क्रीट सेट इज डिस्क्रीट। मैं इनको एक साथ डील क्यों करना चाह रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा कि बी और डी को मैं एक साथ डील क्यों करना चाह रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत फेमस सेट का एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, क्या कि वी नो एक सेट, एक फेमस सा सेट, वी नो a इक्वल्स टू m प्लस n स्क्वायर रूट 2 सच दैट m, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये जो सेट होता है ना, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो रियल एनालिसिस का कोर्स, तो ये डेंस होता है, इज डेंस इन R। पहली बात ध्यान में रखने की ये है कि ये डेंस होता है। मैं इसका यूज करने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से। कैसे, देखिए, ये सेट को ध्यान में रखना आपको कि ये कैसा होता है, डेंस होता है। और बाय द वे डेंस का मतलब ये होता है कि उस सेट का क्लोजर और पूरे स्पेस के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करूं, इसको डेंस क्लेम करना चाहता हूं, इसका मतलब ये होगा कि ए क्लोजर क्या होगा, ये होगा मेरा पूरा R। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सी टेक्निक यूज करूंगा। क्या, ये m और n है, दो इंटीजर्स है, तो अगर मैं यहां देखूं इसको m, n रूट 2 टाइप से देखूं, क्या ये टपल R स्क्वायर में बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। देखो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो करेगा R स्क्वायर में बिलोंग, तो ये क्या हो गया, टपल हो गया R स्क्वायर में, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, देखो इसको पिक्चराइज करके देखो कि ये सेट है कैसा। इस सेट को अगर तुम देखोगे, बना के देखो एक बार, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा R स्क्वायर है। जब इंटीजर 0 0 देखोगे तो 0 ये हो जाएगा और 0 भी यहीं पे होगा ना। अगर m और n दोनों को 0 लेता हूं तो ये पॉइंट यहां होगा। अगर मैं m को 0 रखता हूं, n की वैल्यू बढ़ाता रहता हूं 1 2 3 4, तो पॉइंट्स कुछ यहां नहीं आएंगे। ये पॉइंट्स ऐसे नहीं हो जाएंगे कि ये पॉइंट यहां पे, फिर यहां पे, है ना, फिर यहां पे, ऐसे चलते रहेंगे। सिमिलरली m की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पॉइंट्स यहां पे, यहां पे, यहां पे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे ना ये पॉइंट्स यहां पे। ये एक रफ आइडिया है कि ये पॉइंट्स ऐसे होंगे और ऐसे चलते रहेंगे बाय द वे, है ना, चलते रहेंगे ऊपर भी और नीचे भी। ये आप कंस्ट्रक्ट कर लेना। बस मेन आइडिया मेरा ये था बताने का कि पॉइंट्स डिस्क्रीट होंगे भाई। इसका मतलब देखो ना ध्यान से, अगर ऐसे पॉइंट हैं तो इस पॉइंट के अराउंड एक छोटी सी बॉल ड्रॉ नहीं कर सकता क्या मैं, जिस बॉल में ये सिर्फ ए ही एलिमेंट आएगा और कोई नहीं आएगा।
इसके अराउंड भी एक बॉल ड्रॉ कर सकता हूं, इसके अराउंड भी एक बॉल ड्रॉ कर सकता हूं। इसका मतलब ये सेट कैसा है, ये सेट है डिस्क्रीट, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि ये सेट जो मैंने नया सेट जो बनाया, इसको बी बोल देते हैं, बी इक्वल्स टू m कोमा n रूट 2 और m कोमा n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली r से तो करेंगे ही करेंगे। तो क्या v जो मेरा है r स्क्वायर का सबसेट है? बिल्कुल है। क्या ये डिस्क्रीट है? बिल्कुल है। ये क्लोज भी है। क्लोज इसलिए है क्योंकि अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। कोई भी लिमिट पॉइंट होगा वो इसमें कंटेन होगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। ये सेट क्लोज भी है, ये वाला सेट है ना। हियर V is close and discrete। क्लोज भी है, डिस्क्रीट भी है। अब एक काम करते हैं हम ना, एफ ऑफ बी चेक करते हैं। मतलब इस सेट के ऊपर अगर मैं फंक्शन अप्लाई करूं तो मुझे इमेजेस का कलेक्शन क्या मिलने वाला है। सिंपल है ना कि एफ ऑफ बी जो आने वाला है वो क्या आने वाला है। इसका मतलब इसके हर एलिमेंट पे एफ अप्लाई करोगे, मतलब कि इन एलिमेंट्स पे एफ अप्लाई करोगे। एफ करता क्या है? एफ ये करता है कि आर स्क्वायर के दो टपल्स को उठाता है, एक दो नंबर्स को उठाता है, उनको सम कर देता है ना। दो नंबर्स को उठाता है, उनको सम कर देता है। तो ये वही तो करने वाला है। एफ क्या करने वाला है? इन दो नंबर्स को उठाने वाला है, इनको सम कर देने वाला है। इसका मतलब एफ ऑफ बी क्या आएगा? एफ ऑफ बी आएगा m प्लस n रूट 2 such that m comma n belongs to set of integers, right? सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये सेट है क्या? ये तो मेरा ए सेट नहीं है ना। और ए सेट को मैंने बताया था आपको क्या होता है, ए सेट आर में डेंस होता है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ बी क्लोजर इक्वल्स टू ए क्लोजर इक्वल्स टू आर हो जाएगा ना, राइट। अब बताओ, अगर इसका क्लोजर आर है, मतलब एफ ऑफ बी का क्लोजर क्या है मेरा? अगर एफ ऑफ बी का क्लोजर मेरा आर है तो क्या एफ ऑफ बी डिस्क्रीट होगा? क्लोजर आर होने का मतलब ये है कि ये सेट क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। और डेंस होने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर लो, उसके अराउंड बोल लो, उसमें तुम इस सेट को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेट क्या बनने वाला है? डिस्क्रीट तो नहीं बनने वाला। साथ में क्या होने वाला है? साथ में क्या ये जो बी ऑप्शन था, हमारा बी ऑप्शन क्या था? क्लोज। क्या ये क्लोज है? ये क्लोज भी नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि क्लोज बनने के लिए कंडीशन होती है कि ए को मैं या फिर एफ ऑफ बी को मैं क्लोज कब कहूंगा? जब एफ ऑफ बी का क्लोजर अगर एफ ऑफ बी के इक्वल ही आ जाए तो वो क्लोज होगा, है ना। किसी सेट ए को क्लोज क्लेम करने के लिए तो कहते हैं ए क्लोजर इक्वल्स टू ए, राइट। बट क्या ये क्लोज आया? इसका क्लोजर तो कुछ और ही है, सेट ऑफ रियल्स है ना, राइट। इसका मतलब एफ जो है क्लोज सेट्स को क्लोज पे लेके जाना जरूरी नहीं है ना। मतलब लेके जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। हमने काउंटर ढूंढा है जिसमें वो लेके नहीं जा रहा। और वो डिस्क्रीट को डिस्क्रीट पे लेके जाए ये भी जरूरी नहीं है ना, क्योंकि देखो वो डिस्क्रीट सेट था और उसकी इमेज क्या आ गई? डेंस आ गई। इसका मतलब क्या है? जो ऑप्शन है ना ये वाले कि क्लोज को क्लोज पे लेके जाने वाला और डिस्क्रीट को डिस्क्रीट पे लेके जाने वाला, ये दोनों ऑप्शन कैसे हैं? ये दोनों के दोनों ऑप्शन कैसे हैं? गलत है, राइट। बिल्कुल सही बात है। बच्चा ऑप्शन नंबर सी। इसने बोला कि डेंस सेट को डेंस पे लेके जाएंगे क्या? ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा बट आपको बता जरूर दूंगा कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ डेंस सेट इज ऑलवेज डेंस। ये रिजल्ट है ऑप्शन नंबर सी। कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ डेंस सेट इज ऑलवेज डेंस। बेसिकली इसका प्रूफ ऐसे चलता है कि एफ ऑफ बी को हम मान लेते हैं क्या? एफ ऑफ बी मतलब अगर फंक्शन एक्स टू वाई लेके चल रहे हैं, हम फंक्शन एक्स टू वाई लेके चल रहे हैं और बी कोई डेंस सेट है तो एफ ऑफ बी जो होगा वो सबसेट होगा वाई का। ये तो क्लियर है ना। हमें प्रूफ ये करना होता है कि एफ ऑफ बी क्लोजर है ना, एफ ऑफ बी क्लोजर वाई के इक्वल ही आ जाए तभी तो डेंस होगा। इसके लिए आप क्या करोगे? ऑब्वियसली क्या होने वाला है? एफ ऑफ बी क्लोजर जो होने वाला है
सबसेट होने वाला y का, क्योंकि y खुद में स्पेस है तो खुद में तो क्लोज ही होगा वो, तो इसके अंदर कंटेन होगा। बस हमें चाहिए क्या होता है, रिवर्स इनइक्वालिटी कि y भी इसके अंदर कंटेन हो जाए, ऐसे इसका प्रूफ गवर्न होता है। ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, आप सर्च कर सकते हो उसको, बहुत फेमस थ्योरम है या फिर बहुत फेमस रिजल्ट है क्या, कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ डेंस सेट इज डेंस। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, इट वाज बी और सी, इट वाज सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो ट्रू होगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी मेरा ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, राइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ओपन मैपिंग थ्योरम यूज करी गई है हर ऑप्शन। बेसिकली एनबीएचएम की खास बात क्या है कि हर ऑप्शन में एक नया कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट, मतलब ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आपको देखो, इसमें एक अलग लॉजिक ढूंढना पड़ रहा है आपको, इसमें आपको एक अलग लॉजिक ढूंढना पड़ रहा है, इसमें आपको एक अलग लॉजिक ढूंढना पड़ रहा है, और इसमें आपको अलग से एक लॉजिक ढूंढना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं है कि आप एक ऑप्शन को अगर डिस्कस कर लो तो बाकी को आप डिस्कार्ड कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते एनबीएचएम के क्वेश्चन में ना। तो आपको करना क्या है, अगर आप एनबीएचएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, है ना, प्रीवियस से उठाओ, हर क्वेश्चन को देखो कौन से क्वेश्चन आपसे होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और कौन सा डोमेन आपका अच्छा नहीं है, कौन सा डोमेन अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।